बाबा फजल हमारी मिल में मुलाजिम था। वो बला का काम चोर, सुस्त और धोखेबाज था। वो मिल की गंदम और आटा चोरी करके भी बेच देता था। काम में सुस्ती और निकम्मापन उसकी आदत थी। हमने कई बार उसे निकालने का फैसला किया, लेकिन मैं अपने वालिद की वसीयत की वजह से रुक जाता था। मेरे वालिद ने नसीहत की थी कि मेरे बाद किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकालना। बाबा फजल मुझे वालिद की तरफ से विरसे में मिला था, चुनाचे मैं उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर था। बाबा फजल को जिंदगी में किसी ने कभी नमाज पढ़ते देखा था और ना ही कोई नेकी का काम करते। वो पूरी जिंदगी मकरूज भी रहा था। हम हर साल अपने एक मुलाजिम को हज पर भिजवाते थे और उसके तायुन के लिए कुरानदाजी करते थे। एक साल बाबा फजल का नाम निकल आया। हमने उसे हज की पेशकश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अगले साल फिर उसका नाम निकल आया, उसने फिर इनकार कर दिया। तीसरी बार कुरानदाजी हुई तो फिर उसी का नाम आ गया। हमने तजर्बे के लिए चौथी मर्तबा बाबा फजल की पर्ची ना डाली और उसकी जगह खाली पर्ची डाल दी। चौथी मर्तबा पर्ची निकाली तो वो खाली निकली। गोया अल्लाह ताला हर सूरत उसे बुलाना चाहता था। आखिर मैंने उसके साथ सौदा किया और कहा कि तुम हज पर चले जाओ, मैं तुम्हें पूरे साल की तनख्वाहें इजाफी दे देता हूँ। वो लालच में आ गया। हमने उसे नमाज और हज का तरीका सिखाया और रवाना कर दिया। बाबा फजल हज पर गया, हज किया, तवाफ़े वदा किया और इशा की आखिरी नमाज के सजदे में गया। Here is your payment.